बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से एमपी सरकार वापस लेगी धान की बुआई संबंधी विवादित आदेश। धान की किस्म तय करने का अधिकार किसान को होगा। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा समर्थन मूल्य रोकने वाले आदेश निकाला है और कि यहां पर जिसको निकाला है तो वापस भी होगा, ये भी कहते हुए नजर आए। सरकार हर किसान से समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदेगी। समर्थन मूल्य को लेकर एमपी में असमंजस की स्थिति नहीं है, ये बात कहते हुए नजर आए हैं मंत्री जी। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको ये बड़ी खबर बताई थी कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक विवादित आदेश आया है जिसमें सरकार ये तय करेगी कि अच्छी किस्म जो सरकार की तय हुई किस्म है उसी में ही धान की बुआई हो, वही सरकार लेगी। तो इस आदेश के बाद हमने प्रश्न उठाए थे। अभी ये बड़ी अपडेट आपको दे दें कि एमपी सरकार वापस लेगी धान की बुआई संबंधी जो विवादित आदेश आया है उसको वापस लेने के लिए कह दिया गया है। धान की किस्म तय करने का अधिकार किसान को होगा। खुद मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा है समर्थन मूल्य रोकने वाला आदेश निकला है तो वापस होगा। तो ये बड़ा बयान सामने, क्योंकि एक तरफ एमएसपी को लेकर ही सबसे बड़ा विवाद है जो कि नए कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। खाद्य विभाग ने एक आदेश निकाला है जिससे गफलत की स्थिति हो रही है कि मध्य प्रदेश में क्या समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नहीं हो रही है। जब देश भर में समर्थन मूल्य पर बवाल मचा हुआ है, बखेड़ा खचा हुआ है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के एक डिपार्टमेंट खाद्य विभाग ने यह आदेश निकाला। इस मसले पर बात करते हैं डिपार्टमेंट के ही मिनिस्टर बिसाहूलाल सिंह साहब से। सर, ये आदेश जो निकाल दिया है इससे बड़ा गफलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है समर्थन मूल्य को लेकर मध्य प्रदेश में पशुपेश है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदी जाएगी और ये तय नहीं है कि हम कोई बीज के लिए निर्धारण नहीं करते हैं कि ये बीज आप बोइए तभी हम खरीदेंगे। धान 3 तरह की ज़मीन में होता है। एक तो आपकी गहरा ज़मीन हुआ, बहुत किसानों के पास गहरा ज़मीन नहीं होता जिसमें 12 माह पानी चलता रहता है, ऐसा ज़मीन भी नहीं है। कुछ ऊपर की ज़मीन है और एक बिल्कुल बगार टाइप की ज़मीन है। तो जो धान सिंचित करके पैदा करते हैं ये बगार और ये मीडियम टाइप की ज़मीन में करते हैं। तो चाहे वो बगार वाला ज़मीन हो, चाहे आपका मीडियम टाइप की ज़मीन हो या गहरा ज़मीन हो, जहाँ भी धान किसान पैदा करेगा सबको खरीदा जाएगा। तो ये आदेश गफलत में निकल गया, ऐसा मतलब ये वापस ले लिया जाएगा, इसमें सुधार? अगर ऐसा आदेश निकला होगा विभाग से तो निरस्त किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसानों के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश के किसानों का एक एक दाना हम लोग खरीदेंगे। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं इसके लिए वचनबद्ध। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। बिसाहूलाल सिंह साहब यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है, सारा धान खरीदा जाएगा। बस किसानों को ये ख्याल रखना है कि वो घटिया क्वालिटी का धान मिक्स करके सरकार को ना बेचे, क्योंकि वो पीडीएस में गरीबों के भोजन के लिए जाता है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ संदीप भम्मरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संदीप भम्मरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या समझा जाए? अभी कुछ देर पहले हम आपके साथ लाइव जुड़े थे और इस पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार ये आदेश कैसा है, किसानों का नुकसान ऐसे हो जाएगा। अब मंत्री बिसाहूलाल इस पर क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं क्या उनका स्टैंड है, लेकिन अगर वो खुद कह रहे हैं तो इसका मतलब उनकी सरकार की ओर से ये एक जिम्मेदारन हम बयान समझ सकते हैं कि किस तरह से अब जो भी डाउट थे, जो भी संदेह था, वो अब खत्म करने वाले ये आदेश सामने है। लेकिन क्या समझा जाए, पहले एक आदेश आता है फिर वापस लेने का आदेश। देखिए, वैसे अधिकारियों ने जो आदेश निकाला था वो अपनी मर्जी से नहीं निकाला था और गफलत पैदा करने के लिए तो कतई नहीं, क्योंकि वो भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे थे। भारत सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि किस किस्म की धान की खरीदी की जानी चाहिए। तो जब किस्म ही भारत सरकार ने तय कर दी है तो मध्य प्रदेश सरकार इसमें कैसे इसको एडजस्ट करेगी, कैसे उसका समायोजन करेगी, या जो उस किस्म के अंतर्गत नहीं आते हैं उस धान की खरीदी कैसे करेगी, या मध्य प्रदेश सरकार को तय करना है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार जो खरीदी करती है उसी खरीदी किए हुए धान को जो एफसीआई को सप्लाई किया जाता है और एफसीआई के ज़रिए ये वापस केंद्र सरकार के ज़रिए मध्य प्रदेश में लौटता है और गरीबों को राशन के रूप में इसको वितरित किया जाता है। और यदि इस पूरी व्यवस्था में
खराब क्वालिटी का धान या फिर तय क्वालिटी के धान के अलावा कोई धान की खरीदी मध्य प्रदेश सरकार करेगी तो कौन सा नियम लाएगी, कानून लाएगी, थोड़ा सरकार को तय करना होगा। यहाँ पर वाकई में असमंजस के हालात हैं, क्योंकि गाइडलाइन केंद्र सरकार ने तय की है और यदि उस गाइडलाइन को गाइडलाइन के अलावा कोई धान खरीदी की जाएगी तो उस गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। ऐसी स्थिति से मध्य प्रदेश सरकार कैसे बाहर निकलेगी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होगा। सरकार ये भी नहीं चाहती है कि पीडीएस सिस्टम के जरिए सरकारी राशन की दुकानों से जब राशन सप्लाई किया जाए तो गेहूं और चावल खराब क्वालिटी का हो। हमने देखा पिछले दिनों इस तरह की घटनाएं हुई थी, जब खराब क्वालिटी का चावल जानवरों को भी ना दिया जाए, इस तरह का गेहूं जब वितरित किया गया था तब सवाल खड़े हुए थे। वो शायद यही वजह थी कि केंद्र सरकार ने एक प्रॉपर गाइडलाइन कर दी कि हर तरह के अनाज की खरीदी नहीं की जाएगी, बल्कि क्वालिटी अनाज ही खरीदा जाएगा। और यदि क्वालिटी अनाज खरीदा जाएगा तो किसानों को ये सलाह देनी पड़ेगी कि वो अच्छी क्वालिटी का अनाज बोए, चाहे गेहूँ हो चाहे धान। और यदि अधिकारी इस तरह का आदेश निकालते हैं तो सरकार समर्थन मूल्य देने के नाम पर इस आदेश को रद्द भी करती है। तो ये अपने आप में असमंजस के हालात वाली स्थिति है कि आखिर अब मध्य प्रदेश सरकार इस स्थिति से कैसे निपटेगी। और यदि वाजिब क्वालिटी का धान ना खरीदते हुए खरीद भी लेगी जो वाजिब नहीं होगा या ख़राब क्वालिटी का होगा, तो उसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश सरकार कहाँ करेगी। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो फिलहाल आबो हवा में तैर रहे हैं, जवाब भविष्य में हमको हासिल होगा। अब लेकिन ये चीज़ तो साफ हो गई है कि किसान के जितने भी समर्थन मूल्य है उसी पर ही खरीदा जाएगा उनका धान। अब इसमें कोई डाउट तो रहा नहीं, क्योंकि किसानों में वैसे भी अभी कृषि कानूनों को लेकर बहुत ज़्यादा जो है असमंजस की स्थिति है, उसको लेकर कितना बवाल मचा हुआ है। ऐसे में अगर ये भी आदेश अब सामने जो है कन्फ्यूजन अगर क्रिएट करता है तो आवश्यकता इस बात की है कि मंत्री जी ने जो कहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखिए, तुरंत मंत्री को ये बोलना पड़ा, मंत्री जी को ये कहना पड़ा कि समर्थन मूल्य पर ही खरीदी होगी, क्योंकि पूरे देश भर में बवाल इसी बात को लेकर मचा हुआ है। किसान दिल्ली में धरना इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो समर्थन मूल्य पर खरीदी चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो मंडी जाकर अनाज बेचे ताकि उसको कीमत मिल सके, अच्छी कीमत मिल सके। और सरकार जो समर्थन मूल्य तय करती है उससे नीचे खरीदी ना हो, इसीलिए समर्थन मूल्य की व्यवस्था हर राज्य में की जाए, ये किसान डिमांड कर रहे हैं। और यदि मध्य प्रदेश से ऐसा कोई सरकारी आदेश निकल जाता है जिसमें समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं करने की बात की जाती है या बाध्य किया जाता है कि आप पर्टिकुलर तरह का ही अनाज बोएं, और यदि आप नहीं बोएंगे तो आपकी समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होगी, अगर किसी सरकारी आदेश में इस तरह का उल्लेख मिलता है तो ये एक समर्थन मूल्य को ही चुनौती हो जाती है कि बीजेपी जो बात कह रही है वो उससे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ही मान नहीं रही है। आदेश ही निकाले जा रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होगी। तो ये अगर इस तरह की बातें आती है तो सफाई के लिए तुरंत तो बयान देना पड़ता है, आदेश को बदलने की बात भी होती है, लेकिन कैसे ये सब इन सारी स्थितियों से पार पाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राहत की बात यह है कि किसान जो क्वालिटी धान नहीं बो रहे हैं वो उनकी धान भी खरीदी जाएगी, क्योंकि धान की फसल खड़ी हुई है, बिकने के लिए तैयार होने वाली है। किसान इंतजार कर रहे हैं कि उसकी कीमत मिलेगी। तो ऐसे में एक बड़ी राहत की खबर जरूर है। और यदि ये मीडिया के जरिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जरिए ये खबर सरकार तक नहीं पहुंचती तो शायद किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलता। लेकिन अब बहुत राहत की खबर है कि किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, सबसे पहले हमने खबर उठाई, प्रमुखता से इसको दिखाया, इस पर हमने सवाल उठाए, आपने भी उस पर जो है पूरी जानकारी हमें दी थी, दर्शकों को दी थी। यही हमारी जिम्मेदारी है, लगातार उठाते भी रहेंगे। संदीप, आप बने रहिए, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे।